डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ लास्ट क्लास में तुम लोग बिल्कुल फॉर्म में थे, इसलिए हमको ये रिपीट करना पड़ेगा। तो होपफुली आज जो है पढ़ के आए होंगे। हाँ सर पढ़ के आए। हाँ सर पढ़ के आए हैं। ये बोर्ड Continuation, सबको भाई yes, जो sir. लोग ऑनलाइन है सबको बोर्ड क्लियर है? डिस्टेंस हाँ, फॉर्मूला sir. दिख रहा है? Yes, sir, हाँ, clear है। clear है, sir. हाँ, क्लियर है ऑनलाइन ऑब्वियसली तुम लोग दिख ही रहा होगा, है ना? सब तो लोग डिस्टेंस क्लियर फॉर्मूला है। सभी को आता है, सकते हैं। डेरिवेशन को पता है, राइट? डू वी नीड टू रिपेयर इट? क्या है? पाइथागोरस थ्योरम में तो है ना? तो स्टेटमेंट हम लोग नोट कर चुके हैं ना लास्ट क्लास में? नोट किया हुआ है तुम लोगों ने? हाँ, sir. नहीं हाँ नहीं सर किया है। यस सर। सो रहा था, अटेंड नहीं किया था। क्लास में ध्यान दे रहा था इसलिए तूने नोट नहीं किया। ओह वेरी नाइस। आज तो करेगा ना? आज को ये अच्छा है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे इसलिए हम लिख नहीं रहे थे, क्योंकि हम लिख रहे थे तो हम पढ़ नहीं रहे थे, ऐसा होता है। ठीक है, सो लिखो भाई जिन्होंने लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, distance between 2 points. So we're going to skip everything else what I told you about coordinate axis, xy axis, how to locate a point, everything basic, right? जो हमने already cover किया था last lecture में, and the whole story of Sadgun locating himself in the Sadgun or who? Abhinav? क्यों अभिनव? हाँ सर मैं था। हाँ अभिनव था ना, ठीक है। सर मैंने अभिनव की एकदम परफेक्ट लोकेशन भी बताई। हाँ अभिनव की perfect location सदगुन ने बताई थी, yes, with the help of coordinate geometry. So the statement is the distance between any 2 points in the coordinate plane, one with the coordinates x1 comma y1 and another is x2 comma y2, is given by distance between a and b. Notation ऐसा लिख सकते हैं, distance between a and b is given by formula, yes, x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस y plus y2 minus y1 whole square. So इस फॉर्मूले का डेरिवेशन तो नहीं बता रहा भाई मैं, सबको पता है, राइट? इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं भाई, क्या अचीव किया जा सकता है? डिस्टेंस ऑब्वियसली। अब डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, सब तुम्हें दिखाऊं। सपोज एक क्वेश्चन तुम्हें दिया जाए 0,0 2,3 3,1 एंड सर ये कौन सा क्वाड्रिलैटरल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, क्या है? So obviously we have 4 vertices. If no 3 of these 4 are collinear, कोई भी 3 अगर collinear नहीं है, so they're going to form a quadrilateral. Now you have to identify whether this quadrilateral is special or not. मतलब क्या ये कोई rectangle है, क्या कोई square है, parallelogram है, or nothing, like a random quadrilateral. चलो check करके दिखाओ। You have to check, you're supposed to check whether these 4 points will make a special quadrilateral or not. Okay, so if you chats, I can join the meeting. फिर से मैं join करता हूँ। Chat वाले लोग अभी active हो सकते हैं। Wait. So it will form a square. They'll form a square. Are you sure? I don't think so. Sir, rectangle. नहीं सर एक Why Sir, don't you just why don't you try to locate these Sir, points 2 in coordinate point- plane? You'll get an idea. देखो ना, एक हमारा origin है. Sir, chapter what I The meant. same distance between Other each is other. 2,3 in the first quadrant. Other is 3,1 in the first quadrant. This one is 4,5,4 again in first quadrant. So अगर तुम रफली इसको लोकेट करोगे ना, पैरेललोग्राम है Sir, थोड़ा तो भी बहुत तुम्हें दिखाई देगा कि ये Okay. नहीं I don't know if it is a parallelogram or not, Sir, but like for sure I can say this cannot be a rectangle, this cannot be a square, and the reason is The rhombus. that रोम्बस या पैरेललोग्राम। Rhombus. Sir, distance between Listen. first and second point and third मैंने and fourth point डायग्राम are बना दिया, equal. इसका मतलब ये नहीं तुक्केबाजी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, पैरेललोग्राम और सारे आंसर आने शुरू। No, sir. मैं उसको ये बता रहा था कि आंसर तुम्हारा स्क्वायर और रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? Sir, सारे sides 90 equal. degree. Because the angle is clearly less than 90 degrees, है ना? तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल का तो स्कोप खत्म हो गया। अगर 2 ऑप्शन स्क्वायर रेक्टेंगल वाले होते तो हमने उसको तुरंत इग्नोर कर दिया होता। अभी तुम्हें चेक करना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर नहीं देना भैया। This is 3,1, this is 5,4,
and this is 2,3. तो check and tell me. बताओ. सबने डायरेक्ट Rhombus है, Trapezium. Yes, sir, because distance between first and second Sir, point and third distance and fourth between point. first and second and third and fourth is Okay, so you're saying distance between sir root 13 आ 0 रहा and 2 by 0 and 2,3. ये distance कितनी आ रही है भाई? है Prince? root 13 230 Root 13. yes sir और हाँ, sir. 3,1 और 5,4 के बीच भी root 13 आ रही है रूट 13 आ रही 3,1 है and 5,4. Yes. Still root 13. Correct. Then look at 0,0 and 3,1. क्या So distance that है? is also equal एक to second. 2,3 between 2,3 and 5,4. 0,0 and 3,1 distance is? the formula देखो. root बताओ. 10 root 10 रूट root 10 आ 10 रहा आ रहा है है sir root 10 आ सर रहा है पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम होगा हाँ सर हाँ sir parallelogram Parallelogram है. root 10 This is root 10 and this is also root 10. root हाँ तो सर डिस्टेंस फॉर्मूले ने इतना तो कर दिया कि हमें बता दिया कि भाई जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो equal सर इक्वल है. रेक्टेंगल और स्क्वायर आपने एलिमिनेट कैसे किया 90 डिग्री अभी नहीं अभी है मैंने कुछ एलिमिनेट नहीं किया. वेट. अब अगर हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की देन व्हाट कैन वी से? अगर जो साइड्स ऑपोजिट हैं opposite to each other, they are of equal length. Then Swagatam, must be a parallelogram. Yes, it must be a parallelogram, but then it can be a special parallelogram like rectangle. It can be a rhombus. It can be a square. तो square और rhombus की तो guaranteed है कि square rhombus नहीं हो सकता because opposite all four sides sides equal are not equal. Just the opposite sides are equal. But still, there is a possibility that it can be a rectangle. अब रेक्टेंगल देखो डायग्राम से तो क्लियर दिख रहा है कि रेक्टेंगल नहीं. बट इन केस आई वांट टू चेक वेदर इट इज अ रेक्टेंगल और नॉट ओनली बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. आई डोंट हैव एनी अदर फॉर्मूला. फाइंडिंग डायगोनल एंड पाइथागोरस व्हाट? सर डायगोनल्स फाइंड आउट करते हैं अगर इंटरसेक्ट कर राइट सर हम diagonal से find कर सकते Right. What is the difference between a parallelogram and a rectangle? In a rectangle, साइड्स आर इक्वल diagonals will be of equal length. तो अगर diagonals वैसे तो क्लियर दिख रहा है कि रेक्टेंगल नहीं हो सकता because this angle is less than 90 degrees. But अगर हम ये देख लें कि डिस्टेंस बिटवीन ये diagonally opposite points and diagonal की लेंथ क्या है, अगर ये इक्वल नहीं आ रही है then we can say this cannot be parallelogram देखो 0,0 and 5,4 कितना हो गया डिस्टेंस? रूट 25 plus 16 root 41. रूट 41 root 2,3 41 and 3,1 distance is root 5. So root clearly 5 cannot be a rectangle. It must be a answer is it must be a parallelogram. तो देखा तुमने डिस्टेंस सर आपने फॉर्मूले में कितनी पावर है. क्या तुम्हें क्या 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 किया बता? सर डायगोनल्स निकाल के क्या डायग्राम्स निकाल क्या किया? पानी पी रहा हूं मैं तो. क्या पूछ रहा था? डायगोनल निकाला फिर आपने उसके बाद लाइक कैसे एनालाइज किया तब मैंने डायगोनल निकाल लिया उसके बाद पानी पी रहा हूं. क्या पूछ रहा था? डायगोनल निकालने के बाद सर आपने कैसे बताया कि वो स्क्वायर है कि वो रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं है आप अरे बेटा ये स्क्वायर हो सकता है क्या? एक साइड रूट 10 है, नहीं स्क्वायर तो नहीं दूसरी हो सकता रूट 13 है. हाँ स्क्वायर तो तो क्या नहीं, ये स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता नहीं हो सकता है. हम्म क्या ये रेक्टेंगल हो सकता है? रेक्टेंगल ये इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है. तो इसलिए क्या है ये? इसलिए पैरेललोग्राम है इसलिए पैरेलल. तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं. इट कुड हैव बीन अ ट्रायंगल. ट्रायंगल पूछ लिया था कि वेदर ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, है ना? ये क्वेश्चंस आ सकते थे. तो फिर से एक बार हम डिस्टेंसेस निकालते हैं तो आंसर आते हैं. दो we definitely have a better method to identify whether this is a parallelogram or not, but for the time being because we have covered only distance formula, so it's okay. Distance formula ka this question kiya. Second point what I covered in last lecture was section formula. Section formula जिसमें जो है लोगों को बहुत तकलीफ हुई क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई तो की नहीं थी. तो सेक्शन फॉर्मूला जो है डिराइव नहीं किया. क्यों आ रहा है? डिराइव किया हुआ है? नहीं किया हुआ है.
आज भी अभी भी नहीं किया? लास्ट लेक्चर बोला था ना? फॉर्मूला तो पहले भी आता था। मैंने लास्ट लेक्चर बोला था ना कि उसको डिराइव करके आना। एनसीईआरटी पढ़ ली। You know how to prove this? You know this? Good. NCERT क्या हुआ? NCERT में है? एनसीईआरटी पढ़ ली। NCERT पढ़ ली तो NCERT में था कि नहीं था? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। अच्छी बात है। देखो भाई, चलो जिन लोगों को नहीं पता है मैं फिर से बताता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला स्टेटमेंट मेरे ख्याल से हमने लिखा हुआ है, राइट? If between A and B we have a point P, let's say, ऐसा कुछ A and B, we have a point P. A is x1 comma y1, B is x2 comma y2, and P is x comma y. Now, purposely I've located P between A and B. It is not necessary that P will lie, between A and B. I could have extended AB और P यहाँ भी हो सकता था. Now, if some of you are wondering कि when I will say that P divides AB in some ratio, P divides AB in some ratio. In this case, it can be understood very easily. P divides AB in some ratio. दिख रहा है साफ साफ, right? What is the ratio? PA by PB. And let's say it is given. PA by PB is given. PA by PB is, let's say, M upon N. But in the other case, when P lies on extended AB, अगर P जो है वो इस extended line segment पे है तो क्या? श्रेया? एक्चुअली डिवाइड करेगा। Yes. In this case also, we will say that P divides AB in some ratio. And what is that ratio? Once again, it is PA by PB. It is not going to change. So when I say a point divides a line segment in some ratio, it can be internal division or it can be an external division. Internal भी हो सकता है, external भी हो सकता है, right? Internal division का मतलब AB के बीच में पॉइंट है और external का मतलब P जो है वो extended line segment AB पर. So for the time being, we are going to prove the formula for internal division. ठीक? अब अगला जो हमें काम में करना है, हमें कुछ लाइंस यहां से ड्रॉ करनी है, horizontal and vertical, that means parallel to x-axis and parallel to y-axis. And ये हमने जो A से लाइन ड्रॉ की, B से लाइन ड्रॉ की, सपोज इस पॉइंट को मैं C assume कर लेता हूं. Obviously this is going to be a right angle because this line is parallel to x-axis, this line is parallel to y-axis. Once again, if you draw similarly two lines from P, we will have a lot of right angle triangles. हमारे पास 3 right angle triangles यहाँ दिख रहे हैं. So my first question would be कि क्या ये तीनों right angle triangle जो हैं हमारे पास, क्या ये तीनों triangles similar हैं? Yes sir. Yes sir. क्या लगता है? ये बच्चा बताएगा भाई. हाँ, similar है? क्यों अंदर से मतलब फीलिंग है वो रही है? होना चाहिए. सर वो उधर वाले हमें सुन सकते हैं क्या? तुम्हें नहीं सुन सकते ये लोग, नहीं, क्योंकि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, तुम्हें नहीं सुन सकते. अगर तुम्हें सुनेंगे तो मुझे भी सुनेंगे, फिर यहाँ पे आवाज एको हो जाएगी, इसलिए स्पीकर लगाना सही नहीं है. तो तुक्के में पारो भाई. हाँ तुम बताओ बेटा, तुम्हें क्या लगता है? I'm asking you, so let's name it. Let's say this is M, this is N. So triangle AMP, then triangle PNB, and then this right angle triangle ACB. तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इन तीनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए और बताइए क्या ये तीनों ट्रायंगल आपको लगता है कि सिमिलर हो सकते हैं फॉर एनी रीजन? अच्छा, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? बताओ. राइट एंगल. और सिमिलरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? व्हेन डू यू से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर? एंगल सेम होना चाहिए. तो 90 तो सेम हो ही चुका है.
एक एंगल और सेम हो जाता है तो काम हो जाएगा मेरा। अब तुम ध्यान से देख के बताओ, तुम दोनों आपस में डिस्कस भी कर सकते सर हो। वो जो बेस एंगल है वो उसको हम लोग वर्टिकली जो है आगे भी कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है सर। एसीबी और पीएनबी हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं ना? किसको सिमिलर बोल सकते हैं वेदांत? एसीबी और पीएनबी को। एसीबी और पीएनबी को वेदांत बोल रहा है सिमिलर बोल सकते हैं भी। तीनों एक दूसरे ACB और से PNB। सिमिलर होंगे। क्यों वेदांत सिमिलर क्यों है? क्योंकि अगर हम वो कंडीशन एंगल वो सब कंडीशन अगर लगाए तो उससे हो जाएगा सर। अबे कंडीशन तो बाद लगाएगा, पहले ये तो बता कि एंगल सेम क्यों है। एक तो एंगल बीएमपी और एंगल बीसीएम इक्वल है 90 सर वो डिग्री। पैरेलल लाइंस और ट्रांसफर 90 सर पीएम और एसी पैरेलल है इसमें। सर बाकी एंगल एंगल सेम क्यों है? ए पे सर जो एंगल एंगल है है और बी पे एंगल जो बी एंगल सेम हो सेम है। जाएगा क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो अरे जाता है। वेदांत वेदांत कुछ बता रहा है, वेदांत बताएं दो ना यार। हाँ, वेदांत एबीसी बताओ। एबीसी जो है कॉमन एंगल है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में एबीसी कॉमन एंगल हाँ एबीसी और एबीसी और पीएनबी और एसीबी में कोई कॉमन एंगल? कौन सा कॉमन एंगल बताओ, एंगल बोलो। एंगल एक सेकंड सॉरी, मैं एसीबी और बीएमपी की बात कर रहा था मैं। बीएमपी बीएमपी तो कोई ट्रायंगल ही नहीं है सर है ना अच्छा। ऊपर ऊपर वाला वो बीएमपी तो लिखा है। बीएनपी सर बीएनपी एनपी एन अच्छा, एन N एनपी बोल रहा है सर। वो मुझे दिख नहीं रहा था। अच्छा ठीक है एक तुम ही लोग बात है यार। आई नो यू इतना जोर मत सर हम डालो, उसे your brain is थीटा going to मान hurt. के Okay, it's fine. उसको 90 माइनस भाई थीटा लोग करके ये वर्टिकल। ट्रायंगल सिमिलर इसलिए है बिकॉज भाई पहले देखो इसको देखो एएमपी एएमपी देख रहे हो एएमपी और इसको देखो एसीबी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है छोटा वाला ट्रायंगल, साफ साफ ये कॉमन एंगल दिखाई दे रहा है। तो एक राइट एंगल है ये कॉमन एंगल है तो ऑब्वियसली तीनों एंगल सेम हो गए। अब जरा इन दोनों को देखो पीएनबी और एसीबी, पीएनबी ये वाला ट्रायंगल है और एसीबी बड़ा वाला ट्रायंगल है, यहां भी एक कॉमन एंगल आ गया। कौन सा? ये वाला एंगल कॉमन आ गया, खत्म हो गई बात। अदरवाइज लाइंस अगर पैरेलल है करस्पॉन्डिंग एंगल से पढ़ा होगा ना बचपन में लास्ट ईयर पढ़ा था, भूल गया? हाँ भाई तो ये तीनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, राइट? दीज थ्री ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ what do you understand? How do you understand similarity? What is the property of similarity? याद है सिमिलरिटी में क्या होता है? अरे एंगल तो सेम हो ही गए भाई, वही करते रहेंगे क्या बैठकर? तो साइड्स का रेशियो रेशियो कांस्टेंट होता है। रेशियो सेम होता है रेशियो कांस्टेंट होता है। साइड्स का रेशियो सेम होता है, करेक्ट। साइड्स का जो रेशियो है वो सेम रहता है। तो क्या हमें साइड्स यहाँ पता है? फॉर एग्जांपल क्या हमको ये पूरी लेंथ AC पता है? हाँ सर। बताओ सदगुण क्या है? y2 माइनस सॉरी x2 माइनस x1 x2 x2 माइनस x1 कैसे? अमन why it is x2 minus x1? How do you interpret x2? अमन x2 जो कि b में, उसको ऊपर ले देता हूं सर एक मिनट। हाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अमन x2 क्या चीज है? x2 इसका b का x कोऑर्डिनेट है, ये तुमको पता ही है। बट इस पूरे डायग्राम में तुम्हें x2 कहां दिखाई दे रहा है? x2 है क्या? हाउ डू यू इंटरप्रेट x2? व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट? किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? हर्षदा, position of what? No, my question is x coordinate of any point represents what in the coordinate plane? Distance from y-axis. That is true. Distance from y-axis. That means b की distance y-axis से जो है वो x2। ये भी लास्ट सेक्शन में हो चुका है क्या भाई अभिनव? हाँ यही सर बोल किया रहे थे था। तुम? हाँ सर हो गया, मैंने भी यही बोला। यही बोला था। ओके आपका वीडियो ब्लर हो गया, ब्लर हो रहा है। क्या हो गया? वीडियो ब्लर हो रहा है आपका। अरे सही है मेरे साइड से नेटवर्क जा रहा है वेदांत, नेटवर्क चेक करो था। यहाँ तो जियो लगा है, जियो। अब अगर B की परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से x2, राइट? सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम y एक्सिस? x1। It should be x1. It should be x1.
So what will be the length of CA? CA कितना होना चाहिए? x2 minus x1 because C से दो ना ये रेक्टेंगल बन गया ना, तो C से भी डिस्टेंस x2 है, this is x1, so this must be तुमने बोला तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ पता है, अगर तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ पता होता तो तुम्हें पता होता कि ये x2 minus x1 है, because that is the reason distance between AB is root over x2 minus x1 whole square प्लस y2 minus y1 whole square. हाँ, ये जो B और C के बीच की डिस्टेंस है y2 This minus is- y1 y2 minus y1. यार ये चैप्टर तो स्किप किया तुमने 10th में, तो मुझे समझ गया है ना। 10th में ये चैप्टर जो है बहुत ही कन्वीनियंटली पेजेस जो है हमने स्किप कर दिया गया है। कौन कॉल कर रहा है अभी मुझे? वेदांत तुम कॉल कर रहे हो? हैं? सर मैं तो कॉल नहीं किया मैंने आपको। अच्छा सर पक्का सर प्रैंक कॉल कर रहा होगा सर, आपको बता मैंने नहीं आपको वेदांत कॉल भाई, किया नहीं सर। वेदांत कॉल मत करो यार। सर मैं कॉल किया भी नहीं सर। लेकिन करना मत था ना, अगर नहीं किया तो मत करो, ठीक है? ओके अच्छा, वेदांत बताएगा? वेदांत हाँ सर। वेदांत ये AM कितना होगा? AM आराम से हाँ AM x minus x1 x minus x minus x1 बताओ भाई, x minus x1 करेक्ट आएगा? हाँ सर। हाँ सर सही है. From P the distance of y axis is x coordinate represents the distance from y axis, तो ये x हो गया पूरा और यहाँ से तो x1 है ही, so this must be yes it is x minus x1 करेक्ट। और राधे PM कितना होगा? PM ये डिस्टेंस कितनी होगी? इट शुड बी y minus y1। काफी ज्यादा चीजें लिख दी गई लेकिन ठीक है, दिख रहा होगा तुम लोगों को, इट इज y minus y1, दैट्स इट। अब हमको पता है कि ये तीनों ट्रायंगल्स सिमिलर, आई एम गोइंग टू यूज ट्रायंगल AMP एंड Sides का ट्रायंगल ratio equate कर- ACB, और जैसा हमने कहा कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स इक्वल रेशियो में होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में। फॉर एग्जांपल if I take x minus x1, if I take x minus x1 like AM, so in this triangle, triangle ACB, which one is the corresponding side? It is AC, right? So divide by x2 minus x1 will be equal to, if I take PM, PM is y minus y1, PM is y minus y1 and the corresponding side is y2 minus y1. y2 minus r, yes. and then the third sides are hypotenuse of these two triangles. Hypotenuse क्या है भाई इसके? PA and AP AB. AP divided by AB. अब ये तुमको बताया नहीं गया यार, तो बड़ी गलत बात है, m upon m plus n। क्यों भाई स्वागतम बोल रहा है m upon m plus n, सही बोल रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर m upon m plus n. आकांक्षा का है भाई? आकांक्षा आवाज नहीं है तुम्हारी आज? हाँ सर। इज इट करेक्ट m upon m plus n? Think and tell me if it is correct. Y is saying that AP upon AB must be m upon m plus n, because we already know that PA by PB is m by n, right? PA by PB, ये देखो, ये रेशियो m by n। सर रेसिप्रोकल करके +1 कर देंगे। ठीक है, बट इज इट रियली रिक्वायर्ड? हमको दिख रहा है ना कि ये तो अगर दिख रहा है ना कि ये m अगर है ये और ये m साइड plus हाँ, n. हाँ, के सर, लिए बिल्कुल। रेशियो नहीं हम लेंथ मान लेते हैं, Yes, this sir, is m and this is n, then what will be this total length? m plus n। तो रेशियो क्या होगा? m upon m plus n। तो बच्चों पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। तो अगर तुम इस रेशियो को इससे इक्वेट करो, इन दोनों को अगर तुम इक्वेट करोगे, you will get the value of x। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड शो मी what is your result, what is the value of x। सभी लोग करो भाई।
So were they started coordinate geometry in non-int? Yesterday. Okay. आ रहा हूँ भी परसों पनवेल भी आ रहा हूँ यार। कहाँ गया प्रसून? प्रसून आवाज आ रही है मेरी? आ रही है तुम्हारे पास? सर हूँ। प्रसून? हाँ सर हूँ। प्रसून, आई एम कमिंग वेरी सून। सर मैं भी आऊंगा। आना तो पड़ेगा ही। जी सर। सर लेक्चर के लिए आ रहे हो पनवेल? हाँ भाई, तो सेटअप कर लें एक बार। बहुत हो गया यार, बोर हो गए घर पे बैठे बैठे। क्या है बताओ? x equals to no, we are finding x, so how come you're getting x in terms of x? Look, this is x, so this is x1, mx2 plus mx1 and upon mx1 m will plus get n. cancel this, and that's your answer. So what is the value of x? Come on guys, come on. mx2 plus nx1 upon m plus n. Terms cancel होंगी? Yes, correct. Now take x common, है ना? x common and उसको shift कर दो right hand side. You'll get it correct. Too easy, है? खारगर कब आओगे? खारगर में तो हूँ मेरे भाई वेदांत। वेदांत खारगर में ही है। हद हो गई यार, मतलब वेदांत खारगर तब से तो वही बात चल रही थी, तू लूप पे चला जाता है पता है। 15 मिनट के बाद जो है फिर से वहीं से स्टार्ट करता है, लेट्स स्टार्ट अगेन। अरे मैं खारगर में फिर उसकी हूँ, टेप का सर खत्म हो जाता है तो वापस से स्टार्ट हो जाती है। राधे आया कि नहीं आया? तभी से नहीं है। mx2 plus nx1 upon m plus n. नहीं, कोल्ड हो रहा है। जाना तो घर पे पढ़ सकता है, ऐसे कोई वो नहीं है। क्योंकि एसी भी ऑन है ना यहाँ पर, ऐसे फिर आ गया। You took x common ना, m plus n into x and then divide by. Now this was missing, right? देखो ऑनलाइन में यही तो प्रॉब्लम है। अब मुझे लगता था कि ये वर्किंग बड़ी आराम से हो जाएगी, बट I can see some of you struggling even in mx2 cross plus nx1 upon multiplication. m plus n. सर आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है ना? सही है, आवाज तो आ रही है, बट यहाँ पर अभी सभी लोगों का हो गया। गुड, होपफुली वहां भी सबका हो गया होगा। x की वैल्यू आई है mx2 plus nx1 divided by m plus n. And now we can say similarly, when we will equate this to m upon m plus n, this will give you y equals to what? my2 plus ny1 upon m plus plus ny1 divided by m plus n. सही बात है भाई। तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ x1 x2 m and n मिल चुके हैं। दैट मींस if I have coordinates of 2 points a and b, and if I have this ratio m by n, I can find the coordinates of the point which is dividing the line segment AB in the ratio m by n. तो इसको इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस कि p जो है वो a और b के बीच में है। ये रब कर दो तो हो चुका है डिस्टेंस करते। अगर हम दूसरे केस को देखें जहां पर तुम देख रहे हो वो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन, यानी बात कर रहा हूं उस केस की जब यहां पर a यहां पर है, b यहां पर है और p जो है वो एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट AB पर है। Now once again, in this case also we'll say that p divides AB in the ratio PA by PB, which is equal to m by n, but externally. ये external division. So external division और internal division में रेशियो सेम। ये बात मेरी मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ कि कई लोग एक्सटर्नल डिवीजन में कंफ्यूज रहते हैं। कई लोगों को कई बार लगता है कि ये रेशियो शायद AB by BP ऐसा कुछ सोचते हैं, बट नहीं। रेशियो इज ऑलवेज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम वन पॉइंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द अदर पॉइंट। इट इज ऑलवेज PA by PB. Now what do you think? Formula is going to remain same
or it is going to change? तो चेंज करना चाहिए Obviously it is इसको going हम to n change. मान लेते हैं और क्योंकि एक अगर part फॉर्मूला m मान सेम लेते हैं। रहता, हाँ तो तुम क्या बोल रहे हो? सर हम मेरे को ऐसा याद है कि हमने क्या किया था, पूरे को n या m मान लिया था, फिर एक पार्ट को m मान लिया था, फिर n अपॉन m माइनस n ऐसा कुछ किया था। ठीक है, तो फॉर्मूला डेफिनेटली चेंज होगा। द रीजन इज कि अगर फॉर्मूला यहाँ पे चेंज नहीं होता तो ये पॉइंट देखो वापस वही पहुंच जाता। ये तो क्लियर लग रहा है कि इस केस में ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ए और बी के बीच में, और दूसरे केस में वो पॉइंट ए बी के एक्सटेंडेड पोर्शन पे। तो अगर इसकी लोकेशन डिफरेंट है, इसकी पोजीशन डिफरेंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी डिफरेंट होने चाहिए। तो आई एम लीविंग इट अप टू यू। वंस अगेन यूजिंग सिमिलैरिटी वी कैन प्रूव दिस फॉर्मूला एज वेल। यहां पर अगर P वंस अगेन लेट्स टेक x, y, A is x1, y1 and B is x2, y2, then x equals to mx2 plus nx1 divided by mx2 minus nx1 divided by m minus n, and y equals to my2 minus ny1 divided by. So the only difference is इस फॉर्मूले में देखो यहाँ प्लस साइंस है, mx2 plus nx1 upon m plus n, और इस फॉर्मूले में दोनों ही जगहों पे Minus नेगेटिव sign. साइन है, माइनस माइनस। तो आई थिंक ये तुम प्रूफ कर लोगे, क्यों भाई अमन? Yes, sir. प्रूफ सर अभी कर 1 मिनट दोगे तो सर कर देते हैं। नहीं, अब रहने दो, बहुत टाइम दे दिया, बस इसको नोट So can we prove this like point B is dividing AP? Sir Arnav. Is it Tanish who is speaking? नहीं सर. Sir Arnav, sir. Arnav, sir. Arnav, yes Arnav, what are you saying? Sir, I was asking, can we prove it like B is a point which is dividing AP and we know the coordinates of In some B, ratio, so- why not? Yes. Yeah. So we can use the same formula, but in what ratio B is dividing AP? अगर तुम ये कह रहे हो, can you tell me in what, if PA by PB is M by N, what is AB by BP? M minus n. M minus N by N. Yes, sir. तो you can use the same formula, right? अर्णव ये कह रहा है कि अगर मुझे प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए ठीक है हम सिमिलरिटी फिर से यूज कर सकते हैं, राइट? वी कैन ड्रॉ सच right angle triangles and then we can use similarity, but we can use these formulas as well. ये जो फॉर्मूले हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं फॉर इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, तो यहां पर P is dividing AB externally, that is fine, but if you look at AP तो देखो B तो उसके बीच में है ना, so in other words we can say that point B divides AP internally in some ratio, and what is that ratio? तो अगर देखो AP को हम M assume कर लें, BP को हम N assume कर लें, so it must be N upon m minus n. तो हम सेम फॉर्मूला यूज करके इसको डिराइव कर सकते हैं, पर ठीक है मैं उसको छोड़ रहा हूं तुम्हारे ऊपर, तुम उसको प्रूव करना, और उस पर हम लोग कुछ सर, हो गया क्वेश्चंस proof. करते हैं। हो गया प्रूफ? हाँ तो इस सेक्शन फॉर्मूले बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे भाई, होमवर्क। हाँ सर, होमवर्क सर, उसमें हाँ, 3 क्वेश्चन का आंसर गलत था सर। क्या बात कर रहे सर आंसर में थोड़े हैं? आंसर गलत थे उसमें, हाँ सर, मैंने 2 सर से सर आज confirm रात कर तक लिया। सबमिट कर सकते हैं ना? 3 क्वेश्चंस गलत थे, ओके। नहीं आंसर गलत है उनका। हाँ मतलब भाई हाँ सर हाँ, आंसर yes, गलत है। Yes, sir. वो मैथ्स डाउट में कल डिस्कस किया सर ने. हाँ सर। ठीक है, ओके चेक करता हूँ मैं। तो बस डायग्राम बना रहा हूँ, क्वेश्चन समझ जाओ। फाइंड P, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब इस फॉर्मूले को बड़ा ध्यान से देखना ना भाई, जो लोग ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सरप्राइजिंगली, उनको बता दो कि mx2 है, mx2 मतलब देखो m इधर है और x2 उधर है, तो जो रेशियो है उसके ऑपोजिट, अगर हम रेशियो इधर का ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई वो दूसरे पॉइंट से होगा, अगर हम n ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई वो x1 से होगा, ठीक है? तो ये चीज 7/3, 1/3 आ रहा है। 11/3, 1/3 आ रहा है उसका आंसर। अच्छा देखते हैं भाई, नहीं सर 7/3, 1/3। 7/3, 1/3। अच्छा 2 आंसर हो गए भाई। 7/3, 0 आ रहा है श्रेया का, हाँ वेरी नाइस। वी हैव 3 आंसर्स राइट नाउ, एंड डू वी हैव अ फोर्थ ऑप्शन?
7/3, सर मेरे को 7/3, 0 आया। हाँ सर हाँ, sir, 7/3, zero आ रहा है, 0 zero। मैच कर रहा है काफी लोगों का, हाँ सर। बट 11/3, 1/3 और 7/3, 1/3 ऐसे ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। 7/3, 0 मैक्सिमम लोगों का आ चुका है। हाँ सर। हाँ सर, ये आ रहा है, गलती से मिसकैलकुलेट कर दिया, सॉरी सर। It's okay, it's okay. चेक कर लो अपनी कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हुई है। If you want to find x, what is the formula? Formula is mx2. So this is m, considering this is m. x2 is what? 3. So 2 into 3, 6 7/3, 0. plus 1 into 1, right? This is 1 and divided by what? M plus n. It is 7/3. देखो, और y की वैल्यू क्या आ रही है भाई? y की सबकी 0 आ गई? Sir, y 0. y 0 आ गया। कुछ और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे भाई। सेक्शन फॉर्मूला ठीक है रहा होगा, बट तुमने, चलो और देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। A is 2,1, B is 4, -1, and C is 5, -2. Fine. Question ये है, first part, find the ratio. Find ratio in which B divides AC. Second, C divides AB. सर 3x = 1 आता है क्या? AB is to BC? Wait a minute. एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सर मैं निकाल गया था। अच्छा ठीक है वेट सर। नहीं, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी करना पड़ेगा। सो सर B के कोऑर्डिनेट क्या है? ABC are collinear, ठीक है? They lie on a line. I have changed the coordinates. Coordinates जो है वो अब x, -1. It is not 4, -1. It is x, -1. So ABC are collinear. Sir, And coordinates of B are x, -1. The first question is find the ratio in which B divides AC. sir, Yes. सर आप एक बार C के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? C के coordinates है 5, -2. It is 5, -2. Yes. 1:2. Okay. एक आंसर 1:2 है भाई, और देखते हैं। हाँ सर 1:2 है। Okay. So 2:1 है ना? Okay. AB by BC, right? 2:1. सर डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, खाली सेक्शन फार्मूला से ही करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला वेदांत यूज कर पाते हैं अगर मैंने यहाँ पर x ना लिखा होता तो। अब मैंने यहाँ पे x लिख दिया है, तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूले से आंसर कैसे लाओगे क्या? AB और BC को इक्वेट कर दो तुम। AB और BC को तुम इक्वेट कर दोगे? हाँ सर, AB तो और बोल BC ही को रहा है equate कि वो कैसे कर 1:1 मैंने कब बोला कि नहीं AB कर और सकते, BC बोल इक्वल है? नहीं होगा सर इक्वल, सॉरी कुछ भी करता है यार। तो मैंने इसीलिए यही रीजन है जो वेदांत ने बोला कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते और रेशियो निकाल लेते। तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला ना यूज करो, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट्स में एक कोऑर्डिनेट हटा दिया। अदरवाइज अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू दी होती तुमको, तो तुम AB डिस्टेंस निकालते, तुम BC की डिस्टेंस निकालते और रेशियो बता देते, उसमें क्या था?
वन रेशो थ्री आ रहा है, 2:1, 1:3. Sir, 2:1. सर 2:1 2 is to 1 ही आ रहा है. अब देखो, सर 2:1 आ रहा है. yes, yes. When I say that A, B, C are collinear, so definitely B is going to divide AC in some ratio. ठीक है? अब पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. let AB by BC जो हमें निकालना है, let M by N. AB by BC be K is to M 1. by N. ये मैंने M by N अज्यूम कर लिया, राइट? अब मुझे ये M upon N निकालना है. नोटिस करो कि हमारे पास x कोऑर्डिनेट तो नहीं है, बट हमारे पास y कोऑर्डिनेट तो है. और अगर तो y फॉर्मूला कोऑर्डिनेट डाल है के मेरे डायरेक्ट पास, and I have this formula, क्या y equals to mx2 plus nx1 divided by सर y होगा सर के +1 से भी कर सकते हैं ना. y. सर हाँ, m K by ratio n को भी कर सकते हो, but K is to 1 भी दे सकते. m में क्या फर्क पड़ता है? ms21 भी लिख सकते हैं ना. सर मतलब के Easy विषय होगा. ज्यादा इजी रहता है आगे क्योंकि 2:1. वो 1 से मल्टीप्लाई होता है ना. ठीक है, ठीक है, तुम्हारे स्टैंडर्ड मेथड्स हैं स्कूल के, उससे कुछ इजी नहीं होता. ठीक है, गुड, ठीक है, हम m/1 λ/1 कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं. 2:1 आ गया. बट हमने y कोऑर्डिनेट क्यों लिया? बिकॉज हमको y कोऑर्डिनेट पता है, x कोऑर्डिनेट नहीं पता ना. तो -1 इक्वल्स टू, देखो ना, -1 इक्वल्स टू व्हाट? m into -2m. sorry m into -2 -2m and n into 1 n in divided by m plus n. आ m गया. plus आ गया. यहां पर एक क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन ये आता है कि ये तो मैंने डायग्राम बना दिया था, राइट? मुझे कैसे पता कि ये डिवीजन एक्सटर्नल है या इंटरनल? सर Because- 1 और -2 के बीच में अगर आता है नेगेटिव -1. आता तो एक्सटर्नल होता. 1 और नहीं -2 सर, जो माइनस वो- बनाता है, बात सही है, लॉजिक है तुम्हारे सही है, सारे सही है. बट मान लो, सर, चलो एक वो बार y को दोनों coordinate- कोऑर्डिनेट्स, मान लो दोनों कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल होते हैं, मान लो x, y होता है. सर m तो by n -1, नेगेटिव comma आता अगर 2 वो आ जाता. एक्सटर्नली नहीं, wait, करता wait. तो. मेरी बात सुनो. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमको मान लो ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होते, मान लो यहाँ पर x और y, यहाँ पे y लिखा होता है, तो मुझे उस मोमेंट पर इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? सर हम इंटरनल अप्लाई करेंगे और नेगेटिव आया तो वो एक्सटर्नल नेगेटिव है. आया तो एक्सटर्नली डिवाइड होता है. यस सर. यस. तो बात ये है भाई कि अब मेरी बात ध्यान सुनना कि जो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला है और जो एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला है, उन दोनों में केवल डिफरेंस इतना था ना कि यहाँ पे माइनस साइन था. दैट मींस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहां पर n की जगह पर -n आ रहा था. अगर यहां पर ये पॉइंट AC को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जो कि हम सेकंड पार्ट में, तुम्हें सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा अभी, तो अपने आप तुम्हें ये रेशियो नेगेटिव मिल जाएगा. देखो, रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होता, राइट? आई कैन नॉट से ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को -1/2 में डिवाइड कर रही है. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वेंशन, अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, देन वी विल से दैट दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली. एंड नाउ यू नो व्हाई आई एम सेइंग नेगेटिव, बिकॉज m रेशियो -n. देखो ना, फॉर्मूले में माइनस था यहाँ पर. अब जब तुम इसको सॉल्व करते हो तो m/n की वैल्यू क्या आती है? ये तो अब सॉल्व हो गया होगा भी सबका, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया. हाँ यू आर वेटिंग फॉर मी, कम ऑन, क्रॉस मल्टीप्लाई यार. हाँ, क्या रहा है? 2:1. 2/1. अब तो सही करते यार, मतलब एक लाइन और बची है. बेटा, ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो -n और -n. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा m/n इक्वल्स टू 2/1. 2:1 ना, ये आ रहा है ना, 1:2 नहीं, 2:1 आ रहा है. और देखो, हाँ, अच्छा कोई बात, मास्क की वजह से ऐसा हो रहा है, फिल्टर होके वो मास्क की फंक्शनलिटी. देखो, इनपुट कुछ और था, आउटपुट कुछ और है. सही है.
सो 2:1, 2:1 जो है हमारा आंसर आ गया। और देखो अब यहीं पर अगर मैं तुमसे पूछता कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी बताओ, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, तो सिंस वी हैव नाउ m/n, हमको m और n का x के रेशियो लिए पता है, फॉर्मूला यूज कर। तो अब हम अगर ये 2:1 है x तो में अब हम m और x n की कोऑर्डिनेट वैल्यू के लिए पुट कर सेक्शन देंगे। फॉर्मूला अप्लाई करके x निकाल सकते हैं, राइट? चलो लेट्स फाइंड x। 4 आ रहा है सर। 12/4, 4 12/3, sir, 12/3 is 12/3 4 are 4 सर। Come on, let's find x. Let's find x. What is the formula? mx2, that is 2 into 5, 10, plus nx1, 1 into 2, 10 plus 2, 12, and 12 divided by 3, it is 4. x की वैल्यू 4 आनी चाहिए, जो मैंने पहले लिखी भी थी। तो ये जो पॉइंट है वो हो गया। यस यस, सुनो सर एक क्वेश्चन स्लाइटली वो स्लोप जैसे भी हो जाएगा ना, मतलब एक कॉमन रेशियो होता है कोऑर्डिनेट्स में। होता क्या है ना, जितने जितने फॉर्मूले पढ़ रहे हैं अभी उन्हीं का यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, लेकिन उनमें से एक ही है, व्हिच इज नॉट बैड, है ना, मेथड ये भी अच्छा है। हाँ भाई, नाउ लेट्स कम टू सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट पे आता है, एंड दिस टाइम वी वांट टू फाइंड इन व्हाट रेशियो सी डिवाइड्स एबी। सी एबी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये नेगेटिव आएगा क्या ये वाला? आना चाहिए भाई, जैसा मैंने कहा उसके हिसाब से नेगेटिव आना चाहिए। सो सबसे पहले ये बताओ कि मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है इन व्हाट रेशियो सी डिवाइड्स एबी। हाँ सर -3:1। सर ये तो डायरेक्ट CBA ऑप्शन सेकंड वाला हम 2:1 प्रूव कर चुके हैं, 3:1। बट ये क्वेश्चन ने इसलिए दिया कि तुम ये रियलाइज करो कि आंसर नेगेटिव क्यों आता है ना। देखो, तो सबसे पहले समझ लो मैं निकालना क्या है। When I say that C divides AB, C divides AB, doesn't matter it is external division or internal division. It is always distance from first point divided by distance from second point. So it is AC by CB or AC BC. by सर And AC by CB -3:1 को भी आता मैं है मान लो M by N assume कर लिया। Now again those who are wondering कि मैंने प्लस क्यों नहीं assume किया, माइनस क्यों नहीं लिखा, तो चिंता मत करो, मैथ्स है, इट विल रेक्टिफाई द एरर। हमने कुछ मिस्टेक की होगी, अपने आप को वो करेक्ट कर देगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये इंटरनल डिवीजन होगा तो m by n पॉजिटिव अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा पॉइंट, जो कि कर रहा है एक्चुअली, तो m by n के आंसर नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। और अब हमारे पास क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे देखो c के लिए x कोऑर्डिनेट क्या है? 5। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको देखो, एक्सटर्नल डिवीजन में कंफ्यूजन क्योंकि होता है, तो ध्यान से देखना। हम यहां पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। दोबारा हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बट इस बार x क्या होगा? x होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ C। विच पॉइंट? C भाई, क्योंकि C डिवाइड से भी ना C आ रहा है ना। C का x कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? 5। 5। एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया आपने? माइनस क्यों नहीं लिखा? अरे मुझे नहीं पता यार कि वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल। कह तो रहा हूं, अगर वो एक्सटर्नल हुआ तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा अपने आप। व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट इज x2? व्हाट इज x2? x2 would be x2 4। किसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए? B का। सोचो। हाँ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि C डिवाइड्स AB, भले उस डायग्राम से डिफरेंट है, बट केवल समझने के लिए, अगर मैं इसको m बोल रहा हूं तो व्हाट इज x2? x2 is x coordinate of which point? B. So m into 4 plus n into a का x coordinate 2 divided by m plus 1। और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, so this will become 5m plus 5n equals to 4m plus 2n, और यहां से आ गया m इक्वल्स टू -3n, m by n इक्वल्स टू -3/1। समझ में आया वेदांत? अभी समझ नहीं आया तेरे को? सर अगर माइनस अज्यूम कर लेते फॉर्मूले में तो ये प्लस आ जाता। तो तुझे कैसे पता कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है? अज्यूमिंग हमने उसको लोकेट नहीं किया कोऑर्डिनेट पे, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम फॉर्मूला सेम अज्यूम करेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो डिवीजन इंटरनल है, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो डिवीजन
एक्सटर्नल, समझे वेदांत? हाँ अब चुपचाप बैठ जा, उसको नोट कर ले. Sir, but to find the ratio, we can just look at the point from the distance from I that know. point. It was very easy. Once I said it is 2:1, it is simply 2 + 1 3:1. तो दिख ही रहा है आंसर क्या है. But ये चीज Yes, sir, to तुम्हें find the रियलाइज 2 कराने के लिए ratio 1 also, we could just see the distance from the point. We have to find the ratio, right? come on yaar, once I have 2:1, I have to do nothing. If it is 2:1, this entire thing is considered as 3. It is obviously Yes, sir, I 3:1. got AC by that. CB Sir, is 3:1. कुछ करना थोड़ी Sir, ना I'm है इसमें. asking if we want to find 2:1 also, we can just directly see the distance from point B of A and C, right? No, I cannot, because I initially I didn't have x. I didn't have B का x coordinate x ही है x ना. coordinate of B. No, but we can check the Y coordinate, right? It's -1, say 1. That means it's the distance is 2, and from -2 to -1, the distance is No, 1. this is wrong, because it was provided that these 3 points are collinear. So if you are taking difference of y coordinates only, what is that formula? Yes. What are you doing exactly? Difference of y coordinates. It's like y2 minus y1 and y3 minus y2, something like that. Yeah, So something you're actually using similarity. When you're doing this, you're using similarity, or you're using the same section formula what we have applied. कुछ अलग नहीं है, ठीक है? Look, what you are saying is correct. But the theory behind this is that you are using similarities, the same similarity what we used to derive the formula for section formula. ठीक है? Okay, sir. हाँ, तो वो different नहीं है, वो चीजें same. So did you understand? समझ में आया सबको ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? हाँ? तो एक्सटर्नल फॉर्मूले के लिए हमको नेगेटिव साइन यूज करना होगा. अगर हमको ये रेशियो निकालना है तो हम प्लस लेके चलेंगे, और अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो हमारा जो डिवीजन है वो इंटरनल है, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो जो डिवीजन है वो एक्सटर्नल. दैट्स इट. ठीक है. इसी सेक्शन फॉर्मूले में एक थ्योरी और है, और हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? सेक्शन फॉर्मूले में एक थ्योरी और है भाई. अच्छा वेट, एक क्वेश्चन और देता हूँ. ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं. ये क्वेश्चन इज एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड के, बट एनीवे चलो ठीक है. एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. फाइंड द रेशियो in which x-axis divides A 3,5 and B -5, -2. So find the ratio in which x-axis divides the line segment formed by joining AB. A 3,5 and B -5, -2. x-axis इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 3:5. 3:5. अच्छा ठीक है, ओके. हाँ सर, 3:5. 5. Yes, sir, 3:5. सर मुझे -5/3 आ रहा है. Sir, 5:2. देखो भाई, क्वेश्चन कुछ ऐसा है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज A, दिस इज B. A is 3,5, B is -5, -2. You said 5:2. सर मेरे को भी 5:2. Even I got 5:2. Yes sir, 5:2. 3 आ ही नहीं रहा टिकट पे. मतलब ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक क्यों हो रही है यार? दिक्कत बात. So if I want to find in what ratio this line segment will be divided by x-axis, तो अब तो हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह P के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं है भाई. ये क्या हो गया तनेश? 0 है ना सर y 0 है. सर x एक्सिस में y 0. Yes. So the moment I said divided by x-axis, we have at least one coordinate of this point P, which is y coordinate. It is going to be 0. Y coordinate definitely 0. और जैसे y coordinate 0 दिखा हमको,
हम कह सकते हैं ठीक है 0 इक्वल्स टू once again अगर मैं इसको हाँ अगर मैं इसको m रेशियो एज्यूम करता हूं तो y इक्वल्स टू m यस सर by 2 आता है 5 यानी -2m and n by 1 plus 5n divided by m plus n और आंसर क्या आ गया यहाँ पर m by n equals to 5 by 2 so 5 towards A and 2 towards B एक बहुत ही सिंपल सी अप्रोच हो सकती थी अगर हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते एंड B से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते A से x एक्सिस डिस्टेंस क्या होती है उसका y कोऑर्डिनेट राइट तो ये 5 होना चाहिए और B से देखो डिस्टेंस क्या होगी x एक्सिस की भाई x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या होता है y कोऑर्डिनेट ना सो इट शुड बी -2 की जगह मैं 2 लिख रहा हूँ डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ 2 हो गया एंड सी दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर राइट ये दोनों ट्रायंगल देखो सिमिलर हमें क्या निकाला था हमें निकाला था PA by PB it should be same as what 5 by 2 तो अर्णव जो तुम बोल रहे थे आई थिंक it was the same thing 5 minus 0 and -2 minus 0 right so I told you it is nothing but similarity you're using similarity it is also correct not bad सही सर मैं माइनस में प्रॉब्लम क्या रहा वो मुझे नहीं समझ में माइनस लेके प्रॉब्लम क्या हो रहा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जनरल फॉर्मूला में माइनस हाँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम यूज कर सकते हो सब कुछ सही वेरी गुड तो लेकिन अगर नेगेटिव उल्टा मानना है कि अगर नेगेटिव में पॉजिटिव है तो मतलब वो हाँ तो उल्टा हो जाएगा इंटरनल डिवीजन कर हाँ रहा है ना बिल्कुल गुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है भाई कि लेट्स से A is 1,1 B is -2 -2, -3 C is 7, -7 देखो अब तक तुमने जो भी किया डोंट फील रिलैक्स्ड और वेरी कंफर्टेबल बिकॉज हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो सारे 10th स्टैंडर्ड के थे ठीक है अभी तक हमने 11th स्टैंडर्ड टच ही नहीं किया है सो दिस कुड बी अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 11th स्टैंडर्ड मतलब अभी भी एनसीईआरटी लेवल अभी मेन और एडवांस की बात बहुत दूर की क्योंकि हम सेक्शन फॉर्मूले पे ही हैं सो माय क्वेश्चन इज इफ आई हैव अ ट्रायंगल दिस इज डेफिनेटली अ ट्रायंगल बिकॉज दीस 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर वी विल चेक लेटर कि ये कैसे चेक करते हैं कोलिनियरिटी है ना अभी भी खैर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं इफ देयर इज दिस एंगल बाइसेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर AD bisects angle BAC ठीक है this is the internal angle bisector question is find coordinates of D तो हमको D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सो हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर होगा हमारे पास एक ट्रायंगल है तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास AD इज एन एंगल बाइसेक्टर हाउ टू फाइंड D कैसे मिलेगा आपको बताओ कोई बात नहीं सेंट्रॉइड ड्रॉ करना पड़ेगा नहीं बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा सेंट्रॉइड क्यों ड्रॉ करना पड़ेगा भाई सेंट्रॉइड से क्या मतलब एंगल बाइसेक्टर का अरे गधे सेंट्रॉइड मीडियन से रिलेटेड होता है आधी चीजें पढ़ के दोनों मिक्स कर देता है सेंट्रॉइड मीडियंस को डिवाइड करता है 2 रेशियो में एंगल बाइसेक्टर को नहीं सर अपोलोनियस थ्योरम हाँ सर अपोलोनियस थ्योरम अच्छा क्या है अपोलोनियस थ्योरम बताओ सर वो m/n = AB by AC इसको अपोलोनियस थ्योरम नहीं बोलते हैं इसको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी बोलते हैं स्टीवर्ट्स थ्योरम बोलते हैं सर नाम नहीं याद सर बट थ्योरम याद है स्टीवर्ट्स थ्योरम से AD निकाल सकते हैं स्टीवर्ट्स थ्योरम यस स्टीवर्ट्स थ्योरम जो थी उसमें तुम्हें ये रेशियो बताना चाहिए देन यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ AD स्टीवर्ट्स थ्योरम हम यूज यहाँ पे नहीं करेंगे कुछ लोगों ने सुना होगा स्टीवर्ट्स थ्योरम So we can equate sine आपने शुरू में बताया था ना सर शुरू में बताया बेसिक मैथ्स में
बट स्टीवर्ट MS थ्योरम to यहाँ N पे is यूज नहीं half. करने वाले, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर So we can use trigonometry, Property. like sine theta will be for both of the angles. No, don't use sine rule or anything. Do you know angle bisector property? Swagatam. Do we know angle bisector property? Come on यार, मतलब initial lectures में जो ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी उसमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी बताई है मैंने. In fact, in 10th standard we have covered angle bisector property. ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को नहीं पता इस क्लास में? Sir, A by B equals to X. Sir, अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए करना बहुत मुश्किल. हालांकि हम कर सकते हैं अभी भी विदाउट यूजिंग. हाँ, अच्छा आंसर भी आगे तरह. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर जान लो भाई. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या होती तो है? बाजू के साइड्स बाय नीचे. Angle bisector divides the opposite side in the ratio of other two sides. Yes. So angle bisector property says, look, this is the angle bisector. It will divide BC, यानी ये जो BD by DC है, BD by DC, AB it by will be equal AC. to AB upon AC. BA by C. अब अगर ये प्रॉपर्टी हमको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी लिख लो. लिखो उसको, मैं बोल रहा हूं उसको लिखो. एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड. एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स. और ये स्टेटमेंट लिख लो, डायग्राम बनाकर ये स्टेटमेंट लिख लो. इसका प्रूफ, अब जब स्टेटमेंट नहीं पता तो प्रूफ कैसे पता होगा? अरण्य नहीं पता? पता है? प्रूफ कैसे करेंगे उसको अरण्य? सर 1 minus 13/3 है क्या? 1 minus 13/3 आंसर आया तेरा. वाह, हाँ. क्या आंसर निकला है. कुछ गड़बड़ हो गया पक्का. बहुत बढ़िया. और जो लोग इसके प्रूफ में इंटरेस्टेड हो भाई, कुछ करना नहीं है. ये जो एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है ना AD, इसके पैरेलल तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करनी है. AD के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी. लेट्स से दिस पॉइंट इज E. अब क्योंकि ये पैरेलल है तो तुम्हें यहां पर कुछ सिमिलर ट्रायंगल्स दिखाई देंगे. यूज सिमिलरिटी एंड यू विल गेट योर आंसर. तो जो लोग इसको प्रूव करना चाहते हो ज्योमेट्री से, वो इस मेथड से प्रूव कर सकते हैं. बट एनीवेज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूजफुल क्यों है? बिकॉज नाउ इन दिस क्वेश्चन यू सी वी हैव AB एंड वी हैव AC. टेल मी व्हाट इज AB? सर AB 5 आता है. 5 units. करेक्ट. AC 10 आता है. ओके. बताओ बेटा, व्हाट इज AB? हो जाएगा. यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. तुम लोग करो भी, अपना आंसर निकालो सब लोग. हाँ, बता रहा है मुझे, AB बता रहा है वो. सर मेरे को वही आ तुम्हें रहा है. डिस्टेंस फॉर्मूला पता है? minus 13/3. वही क्या है. तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है? याद नहीं? अबे अभी आज ही तो पढ़ा था. फिर क्या आज चल रहा है के- सर उधर? आज ही के लेक्चर में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है. अपने अपने ये पेजेस जो है ना उसको पीछे पलटो. उसको डिस्टेंस फॉर्मूला तुमने कहाँ लिखा है और पलटो. पहला पॉइंट कहाँ स्टार्ट कहाँ से किया? देखो स्टार्ट पढ़ा है ना तुमने. अप्लाई करो. AB निकालो. फाइंड AB. इट इज 1 है. AC 8 true. A और B के बीच की डिस्टेंस आ रही है 5. 5. AC और 10. A और C के बीच की डिस्टेंस आ रही है 10. 10. तो ये रेशियो हो गया 1:2. 1/2. Now BD by DC is 1/2. अगर BD और DC का रेशियो 1/2 अब हमको मिल गया ना, तो इस हाँ, रेशियो का हमें फायदा क्या है? क्या एडवांटेज है इस रेशियो का?
D का If I have coordinate this जाएगा। ratio, I Section can formula. use section formula, right? To find हाँ सर coordinates of D. चलो भाई section formula use करो और D के coordinates find करो। सर ट्रिपल चेक किया सर, 1, -13/3 आ रहा है। 1, -13/3। हाँ तुम लोग आंसर क्या रहा है भाई? 1, -13/3। वही वाह, सदगुण, शाबाश यार सदगुण, सही आंसर निकाल दिया तूने। फाइनली सर। क्या बात है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, वो भी इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे। और क्या गया यहाँ पर 2 × -2 1 × 7, so -4 + 7 3 divided by 2 + 1 3/3। तो डेफिनेटली यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो 1 आएगा। डिस्टेंस निकाली तुमने, कैसे दिखाओगे? So is that -7 or हाँ निकाले। वो -7 9 + 16 4/3 है। ठीक। और ये भी निकाल लो, देखो ये 10 कैसे आ रही है, चेक करो। Sir, can you repeat the C coordinate? 7, -7. 7, -7। Okay. So 2 × -3 is -6. 1 × -7 is -7. -7 - 6 is -13. -13 divided by 3. -13/3. All right. So देखो, it's not a very easy question. Then again, it is not very difficult also, because हमने ज्योमेट्री की एक बहुत बेसिक सी थ्योरम यूज की, बट सरप्राइजिंगली मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है 1-2 लोग जिनको ना बताओ, बट मोस्ट ऑफ यू हैव नो आइडिया। मतलब कमाल की बात है। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, अब ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस चैप्टर में बहुत बार यूज में आएगी। दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज 95% अलजेब्रा, बट द रिमेनिंग 5% इज ज्योमेट्री। तो थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की हमें रिक्वायरमेंट होगी भी इस चैप्टर में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट है, तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूले के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट होगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तुम्हें हो सकता है ये पॉइंट बुकलेट में ना मिले, तो ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा तो नहीं गया, बट देयर इज अ टर्म इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी मस्ट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। कुछ सुना है? हार्मोनिक वर्ड तो सुना ही है ना? हाँ सर, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। हाँ, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सही बात है। तो एक्चुअली ये वर्ड वहीं से लिया गया है, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं हार्मोनिक प्रोग्रेशन का यूज है इस टर्म में। अब देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या है। सपोज वी हैव अ लाइन सेगमेंट AB, okay? Now in this AB, on this line segment AB, I take a point P. I take a point P between A and B, okay? That means what? P divides AB internally. Let PA by PB be M by N in some fixed ratio. मतलब PA fix हो गया. Then I extend B. मैंने B को extend कर दिया, and let's say there is a point Q. Now Q is also dividing AB. Now we know, right? Q also divides AB in some ratio. What is that ratio? That ratio is AQ by BQ. by BQ. And for your surprise, it is also M by N. Is it possible? क्या ये दो रेशियो सेम हो सकते हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, क्या इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का रेशियो सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लो मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है AB और मैंने कहा, छोटा मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। दैट इज पॉसिबल। 2:1 मतलब एक तरीके से ट्राइसेट कर रहा है। अब मैंने इसको एक्सटेंड किया और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट Q रखा और मैंने Q को कुछ ऐसा रखा कि AB इक्वल्स टू BQ, मतलब B जो है वो AQ का मिड पॉइंट। मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1, राइट? 1 + 1 2। इन व्हाट रेशियो Q इज डिवाइडिंग AB?
look, AQ is 2. 2:1. And BQ is 1. Again 2:1. So it is quite possible, right? Internal section, कैसे internal possible? division और external division का ratio बिल्कुल same हो सकता है. But this is special. P divides AB in the same ratio as Q. This is special. And this is special not just because these two ratios are same. If this is happening, अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये दोनों ratio same है, in that case, PA, this length, PA, BA, and QA. देख लो भाई, एक ऑर्डर में PA, then BA, and then QA will be in harmonic progression. And what is harmonic conjugate? Harmonic conjugate क्या है? Harmonic conjugate यहां पर बोलते हैं P और Q. And P and Q are called harmonic conjugates. Harmonic conjugates with respect to the line segment AB. Okay, so once again I will reiterate. मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं हुआ क्या है यहाँ पर. We have a line segment AB, ठीक है? Now P divides AB internally in some ratio. That ratio is m by n. Somehow Q, which is on extended AB, divides the same line segment AB in the ratio m by n again, but externally, and that is possible. हो सकता है ऐसा. In this case, the three lengths, distance of P from A, distance of B from A, distance of Q from A, will be in harmonic progression. And then the keyword harmonic conjugate. What are harmonic conjugates? These 2 points. कौन से 2 points हैं? One which is dividing internally, other which is dividing externally. These 2 points are called harmonic conjugates of each other with respect to the line segment. तो harmonic word क्यों यहाँ पे use हुआ? उसका association क्या है? Harmonic progression की वजह से आप word harmonic use, right? तो है तो ये प्रॉपर्टी, ये हमको पता होनी चाहिए, आगे तुम याद कर लेना. लेकिन ये जो पॉइंट है एक हमको प्रूव करना पड़ेगा. बिकॉज व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव ओनली दिस इंफॉर्मेशन कि ये रेशियो m by n है, ये भी रेशियो m by n. बट ये तो मैंने लिख दिया ना, हमें कैसे पता कि ये HP में होगा? तो ये पॉइंट हमें प्रूव करना होगा. हेलो सर, एक्सटर्नल सर ये नेगेटिव तो नहीं हुआ? नेगेटिव हम केवल कन्वेंशन की वजह से रखते हैं. तो बताया कोई भी रेशियो नेगेटिव थोड़ी ना होता है. क्या दो लेंथ्स जो है उनका रेशियो नेगेटिव हो सकता है? नहीं ना. तो जब मैं ये बोल रहा हूं, जब मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक्सटर्नली, जब मैं बोल देता हूं कि ये जो डिवीजन है वो एक्सटर्नल है, तो मुझे माइनस साइन यूज करने की जरूरत नहीं. दो बार उस नोटेशन को यूज करने की जरूरत हुई ना. अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिखा होता तो मुझे यहाँ पे एक्सटर्नली बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना. तो मैंने जब एक्सटर्नली बोल दिया तो मैं नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है. यस, ओके Okay. Now tell me, how will we prove that these three lengths are in HP? What is the property? कि अगर 3 values HP में है तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? A, B, C are in HP. सर अगर ए वाले एग्जांपल में देखें तो 2, 3, 6 होता है जो HP में. Come on यार. हाँ. करेक्ट. ये 2, 3, 6 वाला जो एग्जांपल था, क्या बोल रहे थे? मतलब क्या यही 3 नंबर एचपी में होते हैं? कुछ भी नहीं सर, इस एग्जांपल में बन रहा है सर, मैं वो पढ़ रहा था सर. 1/P 1/Q अच्छा, वो जो मैंने एग्जांपल 2 रेशियो है RNAP. हाँ, यस सर, मैंने x को 1 मान लिया. ओके. If PA, PB, if PA and BA and Q and QA their reciprocals are in HP, then their reciprocals are in AP. That means 2 upon BA. 2 upon BA equals to 1 upon
PA प्लस 1 अपॉन QA। PB अरे वही फॉर्मूला 2A हार्मोनिक मीन वाला 2AC अपॉन B इक्वल्स 2AC अपॉन A प्लस C। हाँ सर हाँ। तो अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा दैट these three are in HP। अब ध्यान से देखना हमारे पास है क्या, हमारे पास ये है एक लाइन सेगमेंट है AB, यहां पर एक पॉइंट है P और यहां पर एक पॉइंट है Q। कैसे प्रूफ करोगे? हमारे पास ये है कि रेशियो हमारे पास है M रेशियो N। बताओ सर आप वो इक्वल कैसे बोल रहे? नहीं समझा, लाइक आप इंटरनल और एक्सटर्नल इक्वल कैसे हो रहे हैं? मैंने बताया स्टेटमेंट दिया हुआ है if these two are same then they will be in HP। अब मुझे बताओ कि अगर AP by PB, if AP by PB is M by N, then what is AP? What is PA? AP जो भी है, PA क्या है? In terms of AB I want to find PA in terms of AB। सर एक काम करते हैं सर, BA को जो है राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वल टू 2 हमें PB यूज नहीं करना है। हाँ क्या सर मल्टीप्लाई AB माइनस AB को AP राइट लिख हैंड सकते हैं। साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं M plus N by M equals to वैसे। मैं पूछ रहा हूं, मैं फिर से देखो, अच्छा मैं क्यों पूछ रहा हूं, चलो मैं तुमको बता देता हूं मैंने तुमसे ये क्यों पूछा। देखो अगर इस रिलेशन में मैंने BA से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 2, और मैंने BA से मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो BA यहाँ पे आएगा, हाँ। BA यहाँ पे आएगा, हाँ। तो क्लियर सी बात है, मैं क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि BA by PA प्लस BA by QA is 2। Yes. तो अगर हमको ये रेशियो मिल जाएगा, ये रेशियो मिल जाएगा, हम ऐड करके 2 प्रूफ कर सकते हैं। अब हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि PA by PB is M by N, ये रेशियो हमको पता है। Can you tell me what is the ratio of this? BA और PA का रेशियो क्या है? तो वही वापस से रेसिप्रोकल करके +1 करके आ जाएगा। नहीं यार नहीं सर BA को Plus हम N by BA N। plus BP plus PA लिख सकते हैं। थोड़ा तो मतलब ब्रो आप कम ऑन यार, मतलब क्या M plus सर N M by N। plus N by N। हाँ M plus ये N by M N। है, ये N है, कंसीडर AB as M plus N। What will be BA by PA? It will be M plus N। तुम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा गए बचपन में? तुम कौन सी मैथ्स पढ़ के आए हो, कहाँ से पढ़ के आए हो यार, क्या करते हो? बात तो एक ही है सब, ठीक है बात सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं तब से हम क्या कर रहे हैं, उसको बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। तुम लोग समझ में आ रहा है भाई? यहाँ पर AP और PB का सम, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये लेंथ M है, ये लेंथ N है, तो उनका सम ही तो होगा M plus N। सो व्हाट इज BA by PA? इट इज M plus N upon M। Similarly, can you tell me what is BA by QA? ध्यान से देखना, BA by QA, BA by QA पूछ रहा हूं। और इस बार हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि AQ by BQ is M by N। ध्यान से देखना, ये AQ यहां से यहां तक दिस इज M, ये लेंथ M नहीं दी हुई है, बट मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर ले रहा हूं, उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। अगर ये लेंथ हमने M अज्यूम कर ली, AQ by BQ, और ये लेंथ N दी हुई है, मान लो आपको लेंथ है, देन व्हाट विल बी BA by QA? M minus N by M M। minus M N minus by N by M। भाई अगर ये पूरी लेंथ M है, अरे चाय M बताओ minus- तुम्हारी, चाय चाहिए, कॉफी, जूस? तो अगर ये M है, ये N है, तो ये लेंथ कितनी है? चलो बताओ, ये लेंथ कितनी है AB वाली? AQ is M, BQ is N, then what is AB? ठीक है, ठीक है, दिस इज M minus N divided by minus N upon M। QA। M। M। क्या होगा इन दोनों का सम? ऐड करो इनको, 2। ऐड करना है ना, हमको यही तो प्रूफ करना था। क्या होगा इन दोनों का सम? 2। तुम बता दो यार, कैसे? हाँ तो ऐड करेंगे 2, क्या बताओ ना कैसे आएगा? इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो 2 कैसे आ रहा है बताओ ना, एक्सप्लेन करो।
2m माइनस 2n हो जाएगा अपॉन n, तो 2 कैसे आ गया फिर? अरे एन कट जाएगा। n कैंसिल होगा ना यार, n और माइनस n कैंसिल होंगे ना, तो 2m by m आएगा ना, आंसर इज 2। नोट करो सर वो सर जो एक सेकंड आप बोर्ड छोड़ सकते हैं? AQ और BQ हाँ। वाला, क्या AQ BQ वाला? जो M और N AQ और BQ वाला है वो हमने मान रहे हैं क्या वैसा होगा? नहीं यार, तुम बताओ कि अगर मैंने कहा कि तुम्हारे पास कुछ लड्डू हैं हाँ सर। और मेरे पास भी कुछ लड्डू हैं हाँ सर। और उसका रेशियो जो है 1:2 है, हाँ तो सर। क्या मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास k लड्डू है, मेरे पास 2k लड्डू है, हाँ सर। राइट? हाँ। सो अगर यहां पर भी ये रेशियो m by n है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको km और kn तो अज्यूम कर सकता हूं ना। वही चीज k की वैल्यू मान लो हमने 1 रख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं कह रहा हूं कि उसकी लेंथ m डेफिनेटली नहीं है, बात सही, लेकिन रेशियो वाले केस में तो हम अज्यूम कर सकते हैं ना कि इसकी लेंथ m है, क्योंकि अगर ये लेंथ m है, ये लेंथ n है, तो ये रेशियो के हिसाब से m माइनस n तो आएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं सर, नहीं वो ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ रेशियो की बात ही कर रहा हूँ सर। लेंथ तो समझा सर, रेशियो AQ by BQ M by N नहीं समझा। क्या नहीं समझे तुम? AQ by BQ M by n नहीं समझे? हाँ यस। बोर्ड के राइट साइड में जब मैंने बोला Q divides AB externally in the ratio m by n, इसमें तुमने क्या समझा? हाँ सर, AQ by BQ M by N होगा, बट सेम क्यों आ रहा है? वही तो वही पूछता है। अबे सेम नहीं आ रहा है, सेम मैंने अज्यूम किया है। तुमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट में क्या लिखा मुझे बताओ, स्टेटमेंट क्या लिखा? इफ तुमने कुछ लिखा है? चलो लिख लो, फिर से लिखो, फिर से। अबे नहीं लिखा। If P divides AB in the same ratio as Q divides but externally, लिख लो लिख लो। अच्छा सर, वो PA by PB equal to M by N and AQ by BQ equal to M by N कंडीशंस है इसके लिए। यस यस। ओह अच्छा अच्छा सर। लेट का मतलब क्या होता है भैया? अज्यूम किया गया ना। इफ अच्छा अच्छा। if P divides AB in the same ratio as Q divides but externally, then अब ये लिखो, PA, BA, QA will be in HP, and this is a statement, P and Q will be called harmonic conjugates with respect to the line segment AB. और ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि ये HP में होंगे, इसका प्रूफ यहां पर, दिस इज द प्रूफ। तो भाई हालात बड़े खराब हैं, तो देख के मुझे समझ में, सुन के भी समझ में आता था, लेकिन देख के भी समझ में आ रहा है कि पढ़ाई वढ़ाई कुछ हुई नहीं है, घर पे मस्ती हुई है पूरी। जरूरी है अब ऑफलाइन चलना। सही है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स और बस कवर करेंगे और 5-10 मिनट और बस। नेक्स्ट पॉइंट जो हम, ठीक है, इसको जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उसको फिर हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल पॉइंट्स in a triangle. Special points in a triangle. So do you have any idea about special points of triangle? सर वो सेंट्रोइड वगैरह की बात कर रहे हैं। सेंट्रोइड और सेंटर है ना? यस सर। प्राप्ति का है भाई? प्राप्ति आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर, वो क्लास में है कि नहीं है? है सर। प्राप्ति क्लास में है। मैसेज कर रही हो गया। हाँ, ये जो मैं स्मॉल लेटर से लिख रहा हूं, ये क्या है पता है? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। साइड्स, यस। So small a denotes the
Opposite Side side opposite to Side angle A. opposite to vertex A. point A. Small b denotes the length of side opposite to capital. Side opposite to point side B and opposite C to B, and Yes, sir. small c represents the side opposite to opposite to vertex. point C. Yes sir. तो इस नोटेशन का भी यूज आएगा, इसको देख लो। बस मैं एक पॉइंट आज स्कोर कर रहा हूं, बाकी स्पेशल पॉइंट्स हम बाद में करेंगे। और ये सबको पता है सेंट्रोइड, क्यों भाई? हम सभी लोगों को सेंट्रोइड तो पता होगा, क्यों भाई? बताओ सेंट्रोइड। Yes, sir. सब पॉइंट से बीच में जो सब डिस्टेंस इक्वल है। अच्छा, तीनों से जब हम मीडियन तुम्हारी बनाएंगे तो जो इंटरसेक्शन फीलिंग्स को मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन स्टेटमेंट तुम्हारा सही नहीं आ रहा है। हाँ, कौन बोल सर रहा वो है? तीनों सरफेसेस से जो हम मीडियन सर बनाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा सेंट्रोइड। फिर बोलो क्या बनाएंगे हम? तीनों सरफेस मीडियन। 3 मीडियन बनाएंगे वो जहाँ पे इंटरसेक्ट तो होगा। भाई सेंट्रोइड जिसको नहीं आता है तो, और उसको मीडियंस भी नहीं पता, तो सेंट्रोइड तो नहीं आएगा। मतलब सबसे पहले हमको मीडियन पता होनी चाहिए। तो क्या हमको मीडियन पता है? बताओ क्या होती है? ए मीडियन नहीं है। वाह ये बहुत अच्छा आंसर दिया उसने, और बिल्कुल सही बोला है उसने कि ए इज नॉट अ मीडियन। वेरी नाइस, क्या बात है। ओके, और बी, क्या बी मीडियन है? बी भी मीडियन नहीं है। वेरी नाइस, बहुत सही बता रहा है तो। एंड व्हाट अबाउट सी? सी भी नहीं है। ये लो, यहाँ पे जो है ही नहीं, मैंने पूछ लिया। सर उसके मिडल पॉइंट से जो वो लाइन A/2 सर 1:1 के AB ratio में opposite C/2 side जो है ना bisect वहाँ से। करता है। C/2 B/2 और A/2 से जो लाइन बनाएंगे हाँ, हाँ, A2 ठीक है, तुम सही और बोल रहे हो, दूसरे सही बोल रहे वर्टेक्स तक हम टच करेंगे। हाँ सर। हो, सही है। तो बता बेटा मीडियन क्या होती है, बताओ। बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? इक्वल रेशियो। वेरी नाइस। तुमने सही कहा, मतलब तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही। ए इज नॉट मीडियन, बी इज नॉट मीडियन, सी इज नॉट मीडियन। बिल्कुल सही कहा उसने। अगर हम बी और सी का मिड पॉइंट ले लें, मिड पॉइंट डी ले लें, मिड पॉइंट, क्या होंगे डी के कोऑर्डिनेट्स? अगर ये डी मिड पॉइंट है तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बता सकते हो? मिड पॉइंट मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है इसमें, तो बताओ फिर क्या होंगे डी के कोऑर्डिनेट्स? सेक्शन फॉर्मूला बताओ ना, लगाओ, अप्लाई करो सेक्शन फॉर्मूला। हाँ भाई, क्या होंगे डी के कोऑर्डिनेट्स? x2 plus x3 by 2 and y2 plus x3 plus x2 by 2 and y3। yes sir। मिड पॉइंट बेसिकली एवरेज भी ले सकते हैं ना दोनों x और y को। एवरेज। हाँ, तो a line which is formed by joining vertex to the midpoint of the opposite side is called a median. AD is a median. So what is a median? Line formed by joining vertex to midpoint of opposite side but opposite side। तो ये मीडियन होती है ना। तो मीडियन क्या नहीं होती है तुमको पता है भाई। अब मीडियन क्या होती है वो हमको पता चल गया है। क्या होती है, फिर से रिपीट करो एक बार, क्या होती है मीडियन? क्या होती है? जो लाइन वो पॉइंट ए पॉइंट को ऊपर तक जो टच किया जो नहीं, सही जा रहा। हाँ, किस इस पॉइंट में क्या स्पेशल है? क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो ऐसे कितनी मीडियंस हो सकती हैं एक ट्रायंगल के अंदर? 3 है ना, क्योंकि यही काम बी से कर सकते हैं। क्यों भाई? बी से भी तो हम ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखो, हेलो,
आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. तो ये दोनों लाइंस पैरेलल तो हो नहीं सकती, 2 डायमेंशनल प्लेन है, ऑब्वियसली इंटरसेक्ट करेंगे, राइट? कमाल की बात ये है कि अगर हम तीसरी 2:1. मीडियन यहां से ड्रॉ करें, सी से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, तो ये जो थर्ड मीडियन है वो भी उसी पॉइंट से पास करती है, यानी कि 3 medians of the triangle are, the word we have to use, I mean the mathematical term for this is concurrent. 3 lines are concurrent. That means they are passing through the A single common point. Yes. Now I'm too scared to ask you that how will we prove this? क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन देखते हुए ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो गया, हाँ? But this is again something we have to वो prove. प्रूव करना है ना 2:1. 2 ratio कैसे होता है ना? यार 3 medians are concurrent निकालनी and होगी। she is right actually. जिस सेंट्रोइड की तुम बात कर रहे थे, जो सेंट्रोइड हम निकालना चाहते हैं, this point of intersection is centroid. So what is centroid? Centroid is the point of intersection of the 3 medians in the triangle. लिख लेते हैं नीचे, and point of intersection is centroid. The point of intersection is centroid. Not only this, there is one more property. It divides median in 2:1 ratio 2/1. That means ये 2 है और ये 1 है. So now we have 3 statements to prove. पहला, medians are concurrent. Medians are passing through the same point. Obviously, this is not something to prove. Take care. If same points are passed kari, this point is called centroid. Second thing, what we have to prove is that this point divides each median, not just one, each median in the same ratio, and that ratio is 2:1. तो ये भी प्रूफ करना है और ये भी प्रूफ करना है. कैसे करोगे? कॉन्ट्राडिक्शन। पहले सेंट्रोइड का पॉइंट निकाले तो हो जाएगा सर। अरे छोटे बच्चे, अरे भाई साहब वैसे तो हमने डिफाइन सेंट्रोइड निकालोगे, मतलब तुम इसी का यूज करके सेंट्रोइड निकाल लोगे और फिर तुम इसी को प्रूफ भी कर दोगे। वाह वाह वेदांत, वाह, वेरी स्मार्ट। मतलब वेदांत ये कह रहा है कि हम इसको यूज करके सेंट्रोइड का फॉर्मूला निकाल लेते हैं और फिर सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज करके इसको प्रूव कर देते हैं। ये क्या बात, बहुत सही। हाँ ठीक है, मतलब सबके पॉइंट ए का डिस्टेंस में जी निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूले से, फिर वैसे डी और हाँ लेट्स से दिस पॉइंट इज ई, ओके, तो इसके लिए हम कुछ और रेशियो अज्यूम कर लेते हैं। करेक्ट करेक्ट, हमें ई के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी हमको पता है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले से फिर से जी निकालेंगे। ओके ठीक है, और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। नॉट बैड एक्चुअली, सही है। बट आई वांट यू टू प्रूव दिस यूजिंग प्लेन ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिलहाल में यूज नहीं करनी। सो अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क, बिकॉज हमने कुछ ज्यादा कवर नहीं किया, जितना कवर करना चाहिए था उसके कंपैरिजन में हमने आज 60-70% ही किया है। सो दीज आर 2 पॉइंट्स यू हैव टू प्रूव यूजिंग प्योर ज्योमेट्री। में ध्यान सुन लो, क्योंकि अगर तुमने ये पॉइंट प्रूव कर लिया तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालना हमारे लिए बड़ा आसान है। क्यों? बिकॉज आई हैव दिस रेशियो 2/1, आई हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, आई हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम जी निकाल सकते हैं। क्या होंगे भाई जी के कोऑर्डिनेट्स, क्या होंगे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स? देखो x1 plus x2 plus x3/3। यस यस, सी mx2, m अगर मैं 2 को अज्यूम कर रहा हूं तो x2 क्या है? x2 plus x3/2, देखो 2 into
x2 plus x3 by 2 plus 1 into what? 1 into x1 x1 divided by 2 plus 3. 1 and similarly you can solve for y coordinate. इसको simplify करोगे, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है सेंट्रोइड? x2 plus x3 plus x1, that is x1 plus x2 plus x3 by 3, comma, same for y coordinate, and y1 plus y2 plus y3 by 3. सेंट्रॉइड से सिंपल स्पेशल पॉइंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इट इज सिंपली एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट्स एंड एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट्स. तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, बाई 3 कर दो, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, बाई 3 कर दो, तुम्हें सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगा. फॉर व्हाट रीजन सेंट्रॉइड इज डिनोटेड बाय g और बाय c फॉर सेंट्रॉइड? तो G कहां पर है? G साइलेंट है क्या इसमें स्पेलिंग में? दिख रहा है तुमको? G कहां पर दिखा उसमें सेंट्रॉइड में? तो C किसी और के लिए यूज कर लिया होगा तो G यूज कर लिया. C किसी और के लिए यूज कर लिया तो G यूज कर लिया. ओह हाँ हाँ, वेरी बैड जोक. C के नीचे लाइन है. G stands for gravity. Centroid is center of gravity of this triangle. Center of If you take a triangular plate, triangular disc, या hollow भी ले सकते हो, and you put your finger on exactly on the centroid, your triangle will be balanced. It will be balanced. रहेगा. हाँ. What is the reason? Why centroid is center of gravity? It is the center of gravity. I know that. अब तो हम assume फिर loop पे करते चले गए. center of Because it gravity is center of ही gravity, then it will gravity balance. act It will करती है. balance because it is center of gravity. A implies B, B implies A. It is center of gravity because of one more property, one more geometrical property. You see, so any point G, triangle, ये जो point G है, वो इस triangle को 3 triangles में divide कर रहा है. कौन से triangles हैं ये? GBC, GCA and GAB. दिख रहे हैं तुम्हें 3 triangles? देखो, इनमें से एक triangle ये है, ऐसा. हाँ सर 3 ट्रायंगल होंगे. Yes. Centroid divides the area of triangle in 3 equal parts. तो ये जो GBC है ना, इसका एरिया exactly 1/3. ये जो GAB मतलब सिमिलर ट्रायंगल, कोई सिमिलरिटी नहीं, कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं, कंकर कुछ नहीं है, केवल एरिया इक्वल. एरिया इक्वल. हाँ ये तीनों एरिया इक्वल है. तो अब तुम्हें दिख रहा होगा, तुमने जब फिंगर पे उसको बैलेंस करने की कोशिश की तो 3 इक्वल एरियाज होने की वजह से वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गई. फिजिक्स में तुम्हारा चैप्टर आएगा भी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर आएगा, तो तुम देखना ये चीज दिखाई. सर इसको प्रूफ करने के ऐसी बहुत लाइक Screenshot सकते हो. सेंट्रॉइड है. क्या कह रहे हो वेदांत? सर वो 3 ट्रायंगल इक्वल है इसलिए वो सेंट्रॉइड है, ये बोल 3 ट्रायंगल इक्वल है. ट्रायंगल इक्वल है, ये मैंने टर्म पहली बार सुनी है. ट्रायंगल इक्वल क्या होता है? सिमिलर 3 ट्रायंगल सिमिलर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? कैसे भाई? कौन से? नहीं, उनका बस एरिया इक्वल है, तो इसलिए आप कह रहे हो क्या सेंट्रॉइड? हाँ यार भाई, इसलिए बोल रहा हूँ. ठीक है, ओके, डन. तो डन फॉर द डे है ना. आज मैं कुछ और